बोले सर, मेहता जी, मनीष जी, पांडे जी, रिलायंस फाउंडेशन का रिप्रेजेंटेटिव नाम है संतोष जी, और मेरे साथी कंपेयरर्स और क्या दीदी बोलते हैं क्या दीदियाँ, और ये फार्मर्स को शेतकरी बोलते हैं, किसान भाई। किसान, आप सभी को मैं बहुत बहुत किसान दिवस में हाजिर होने के बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अपना देश है ना, सबसे बड़ा देश है, इतना आबादी है कि 150 करोड़ आबादी है। 150 करोड़ आबादी में कम से कम 70% किसान है और सिर्फ 30% ही दूसरे काम में बिजी है। 70% आबादी किसान लोगों के लिए कुछ नए, जैसे राजेश गोले साहब है और मनीष जी है, कुछ नया आविष्करण करते हैं उनका खेती के बारे में, तो आप तक लेके जाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया। उसमें एक है एक्सटेंशन ऑफिसर्स को नियुक्ति किया है, एक तालुका के लिए ऐसे 2-3 विस्तृत अधिकारी बोलते हैं ना, एक्सटेंशन कृषि विस्तार अधिकारी, मगर वो भी सबको जाके नहीं मिल सकते। इसलिए 2004 में भारत सरकार ने किसान वाणी को शुरू किया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और इफ़को जैसे कंपनीज जो इन्वेंशन करते हैं, इन्वेंशन क्या बोलते हैं, आविष्कार करते हैं, उसको हर किसान तक पहुंचने के लिए किसान वाणी प्रारंभ किया है। अभी 21 वर्ष से चलता रहा है। इस चलाने के लिए हमको किसानों का मिनिस्ट्री और किसान का जो वेलफेयर मिनिस्ट्री है ना, हमको पैसा देता है। ये इनको साइंटिस्ट लोगों को बुलाओ और इनका आविष्करण 70% किसान तक पहुंचना है। इसलिए हम लोग हर हफ्ते में 5 दिन है, 5 दिन करते हैं, उसमें 2 दिन फोन होना है और 2 दिन बाहर होना है। एक दिन साइंटिस्ट को बुला के इंटरव्यू करना है। ये है हमारा, ऐसा करना चाहिए था, तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्न हुआ कि एक्चुअली खेती में सबसे ज़्यादा काम करने वाला मतलब दीदी लोग ही ज़्यादा काम करते खेत में। जो आदमी है ना, वो सिर्फ आदमी लोग है ना, सिर्फ सीड को डालने के टाइम पे करते हैं, बाद में खत आने के बाद में बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं। बाकी उसका पूरा संभालने का काम है ना, महिलाएं करती है। और इसलिए मेरे को बहुत पसंद हो रहा है कि आज मैंने एक ड्रोन दीदी को देखा। वो ड्रोन दीदी एक्चुअली जेंट्स करना चाहिए था, ड्रोन मैडम ने किया है, दीदी ने किया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मतलब जो आदमी करने का काम में दीदी लोग कर रहे हैं, मगर दीदी लोग करने का काम में हम नहीं कर पा रहे हैं। 6 से 7 दीदी हमारे पास, 6 से 7 दीदियाँ हैं, उसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। क्या बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण मैंने आज इधर देखा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा है ये कि आकाशवाणी है ना, पहले हम लोग जब अंग्रेजी थे इसको आकाशवाणी बोलते नहीं थे, उसको क्या बोलते थे, ऑल इंडिया रेडियो। मगर
मगर उस समय एक मैसूर राजा थे, मैसूर राजा ने भी ऑल इंडिया रेडियो को चालू किया। तो उधर पंडितों को बुला के इसको क्या बुलाने, वो लोग तो ऑल इंडिया रेडियो बुला रहे, ये ब्रिटिश के अंदर थे, तो हम लोग क्या बुलाएंगे? तो पंडित ने विचार करके क्या बोला, आकाशवाणी। तो अभी तक हम लोग आकाशवाणी का मतलब ये होता है, संस्कृत वर्ड है, जो वॉइस आकाश में हेवन से जो आता है, हेवन से जो आता है उसको, उस वाणी को आकाशवाणी बोलते हैं। स्वर्ग से। स्वर्ग से तो स्वर्ग से कभी बुरा बात आता है क्या? नहीं आता। बुरा न्यूज आता है? नहीं आते। तो आकाशवाणी से भी हमेशा अच्छा न्यूज आएंगे, मगर बुरा न्यूज हम नहीं करेंगे। हमारा कोड है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। ये मेश्राम जी को और मैडम को भी आप सब लोग जानते हैं। आकाशवाणी कोड रहता है। बहुजन सुख, क्या? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जी, है ना? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये है हमारा स्लोगन। उसके बाद में मुझे एक ख्याल आता था कि यदि दूरदर्शन को भी कोई पंडित को देते, इसका नामकरण करो बोल के, मेरे ख्याल से वो दिव्य दर्शन ऐसा कुछ देते सही है। तो इसलिए आकाशवाणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जब से उन्होंने पावर में आया, कितना 15 साल हो गए, 15 साल 15 साल हो गया, 15 साल हो गया है। उन्होंने दूरदर्शन या कुछ सोशल मीडिया उन्होंने नहीं चुना है। आकाशवाणी को तो जो उनका जो 140 करोड़ आबादी लोगों के जनसंपर्क करने के लिए उन्होंने आकाशवाणी को चुना है। हर महीने में आखिरी रविवार को मन की बात के रूप में आके संबोधन करते हैं और आप लोगों का भी बात सुनकर उसका जवाब भी देते हैं। जी। तो उस दिन हम लोग सब लोग अलर्ट रहते हैं, कुछ भी इसमें इंटरप्शन नहीं आना है ऐसा बोल के। तो ये सब लोग भी आते हैं और कुछ लोग वो हिंदी में आता है इसमें, और हम लोग छत्तीसगढ़ में अनुवाद करते हैं, गोंडी में भी अनुवाद करती है और हल्दी में भी अनुवाद करते हैं और सरगुजिया में भी हम लोग करते हैं। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ है ना, बहुत लैंग्वेजेस है, हिंदी नहीं है, हिंदी को छोड़ के छत्तीसगढ़ी भी है, और उधर बस्तर साइड गए तो हल्दी, गोंडी, बटरी ऐसा कुछ है, और अंबिकापुर साइड गया तो सरगुजिया है। वो सारे लोगों को प्रधानमंत्री का संदेश मिलना है और वहाँ से भी लोग कुछ पूछेंगे तो उनको जवाब देना है। हम लोग इसमें अनुवाद करके ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये काम भी करते हैं। और दूसरा, एक प्रधानमंत्री ने अभी एक लास्ट ईयर एक वेव्स बोल के मुंबई में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेशन किया है। तो वो किस लिए, वो वेव्स में जैसे अभी बहुत सारे ग्रामीण में लोग रहते हैं, उनको टैलेंट रहते हैं, उसको लिखने का मन रहता है और एक्टिंग करने का मन रहता है, और ऐसे हम लोग थोड़ा पीछे है। मतलब अमेरिका से कंपेयर करेगा तो हॉलीवुड फिल्म्स रहते हैं, हॉलीवुड बोलेगा तो सब लोग जाते हैं, हिंदी फिल्म बोलेगा तो जाते हैं, आजकल तेलुगु फिल्म को डबिंग करेगा तो पुष्पा वगैरह मूवीज आए ना, तो देखते हैं। हाँ, तो मगर छत्तीसगढ़ का भी फिल्म इंडस्ट्री बढ़ाना है, तो छत्तीसगढ़ का जो युवक है, दीदियाँ हैं, वो लोगों के पास भी टैलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं। इसलिए वो प्लेटफॉर्म के लिए OTT प्लेटफॉर्म है ना, वेव्स का इंडिया का भी एक प्लेटफॉर्म होना है, OTT प्लेटफॉर्म। इसलिए प्रधानमंत्री ने वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने उन्होंने इनॉग्रेशन किया। इसके लिए हम सब लोग है ना, प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के
प्लेटफॉर्म दे रहा है, मगर हम कितने हद तक हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं वो अपना जिम्मेदारी है। तो हम लोग मैंने भी एक रिसर्च किया था किसान वाली के बारे में। तो जब मैं दूसरे ऑफिस में थे, किसान वाली एक्चुअली कुछ उपयोग है कि नहीं है बोल के मैं एक रिसर्च किए थे। उसमें खेती किसान भाइयों को बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मालूम रहता। जैसे वो लोग काटन उत्पादन करते हैं, मगर कहाँ भेजना है परेशान हो जाते। फिर मिडिल मैन आता है, मिडिल मैन आके गांव में ही आके एक ये करते हैं और कम भाव में खरीद के उनको मालूम रहते कहाँ भेजेगा तो इससे ज़्यादा मिलता है पैसे। तो जो किसान से भी ज़्यादा वो मिडिल मैन को प्रॉफिट रहता है। इसलिए ये किसान दिवस है ना, इसलिए है कि आप लोग पहला मार्केट को देखना है। जो क्रॉप डालने से पहले आप मार्केट को देखना है, आप मेरा क्रॉप का मार्केट कहाँ है, कहाँ लेके जाना है, मिडिल मैन के थ्रू जाना है। और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, जैसे एमएसपी बोलते हैं ना सर जी, हाँ न्यूनतम समर्थन मैक्सिमम वैल्यू सेलिंग प्राइस, ऐसे सेलिंग प्राइस निर्णय करते हैं। मगर उसमें भी कुछ क्या हो, कुछ धान में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो फिर कम कर देते हैं पैसे, ऐसे कुछ मॉइस्चर लेवल इस तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं। और इस टाइप का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए ऑफिसर्स को पोस्टिंग दिया है। ऐसा बात नहीं है कि गवर्नमेंट का किसान भाइयों का तो हमेशा वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट सोचता है, मगर हम किस हद तक यूज़ करते हैं ये नहीं मालूम। एक मालूम हुआ एक गांव में क्रॉप पूरा जल गए थे क्रॉप आने के बाद में, मगर मेरा ये बैनर खोल लो खेत पे तुरंत जैसे रिसर्च से ये मालूम हुआ वो लोगों को इंश्योरेंस करना मालूम ही नहीं था। उस गांव में क्रॉप इंश्योरेंस मालूम नहीं था, तो क्रॉप जल गया तो वो लोग बहुत लॉस हो गए ना। वो लोग लोन लेके कभी छोटे फार्मर लोन लेके खेत करना चालू करते हैं। उसको क्रॉप जल गया तो इंश्योरेंस क्लेम करने का, उसको क्रॉप को इंश्योरेंस कर सकते हैं बल्कि उसको नहीं मालूम था। अभी साहब ने बोला कि ये जो खरीदेंगे 10,000 इसमें छिपा हुआ है, इनमें एडर एडवांटेज है। कोई उसको प्रीमियम नहीं देना है, इसमें प्रीमियम नहीं देना है और वो क्रॉप इंश्योरेंस में प्रीमियम देना पड़ता है। मगर साहब ने एक एडेड एडवांटेज दिया इसमें, ये आप एनकेपी या यूरिया खरीदेंगे नैनो यूरिया का खरीदेंगे तो उसमें इंश्योरेंस है 10,000 का। तो ऐसे इंश्योरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने लिए नहीं है, अपना क्रॉप के लिए भी इंश्योरेंस का बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रॉप जैसे अभी एक सर ने बताया कि बंदर आके खा लेते हैं, बोले ना जी, तो उसका भी इंश्योरेंस होगा तो मिल जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हम लोगों के लिए इंश्योरेंस लेते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस, और उसका क्रॉप के लिए उनका भी इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा बताने का ये है। और ये रेडियो इतना पॉपुलर है यहाँ पे, हमको कम से कम हफ्ते में कितना लेटर मिलता है, बहुत मिलता है, बहुत सारे कार्ड्स मिलते हैं हमको छत्तीसगढ़ में। ईमेल आता है, हाँ ईमेल भी आते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रेडियो है ना, इसमें से एनालॉग रेडियो सुनते हैं, इसमें घर बोल के कभी आवाज़ आ सकता है सुनते वक्त, मगर इसमें ऐप में है ना, न्यूज़ ऑन एयर ऐप, न्यूज़ ऑन एयर ऐप में जाइए, ये ऐप है ना, वेव्स पे भी आएगा, वेव्स पे भी आ जाएंगे। ये ऐप है, इसमें न्यूज़ ऑन एयर ऐप बोल के डाउनलोड करिए, आप खेत में भी जाके सुन सकते, काम भी कर सकते हैं। और ये क्या है, वो रेडियो सुनने से आपको एनर्जी मिलता है, एनर्जी घटता नहीं है।
आप कभी देखे होंगे कि जो लेबर्स है ना इतना रेडियो बड़ा लगा के करते हैं। क्या बोलते हैं, बैग को उठाने के लिए कुछ आवाज करो यार, आवाज करो, ऐसा ऐसा बोल के जोर लगा के हैया हाँ, ऐसा ऐसा बोल के हाँ, जोर लगा के हैया ऐसे कहते हैं। ऐसा आवाज क्या करते करते मैंने बहुत जगह पे देखा है, टी स्टॉल वाले रेडियो पूरा दिन भर चालू ऑन रखे करते रहते हैं। हैं जी। और जो दीदी लोग जो लोग सिलाई करते हैं ना, वो लोग भी दिन भर चालू करके सिलाई करते रहते हैं। कभी ये नहीं मालूम होता है कि थक गया बोल के, मगर मोबाइल देखो थक जाते, टीवी देखो थक जाते, और टीवी देखे तो आप तो हिला भी नहीं नींद आ सकते, हाँ, हिल भी नहीं सकते, वहीं फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो सकते। और ये रेडियो है ना, ये मूवेबल है, इसमें किचन में भी लेके जा सकता है, और खेत में भी लेके जा सकता है, जेब में भी डाल के लेके जा सकता है, किधर भी। ये भी मोबाइल टाइप है रेडियो भी, नैनो हो गया ये भी नैनो हो गया। हम लोग कल ही आई थिंक, कल या परसों हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया है। वो भी फर्स्ट टाइम है अपना देश में, दिल्ली के बाहर वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग मनाया है एक होटल में। उस समय एक जो रेडियो का जो श्रोता है, उन्होंने मनोहर लाल डेंगवानी उन्होंने 700 रेडियो इकट्ठा किए थे 1940 से लेके अभी तक। 1940 का इतना बड़ा था, 1947 बहुत बड़ा था, वॉल आता था। वाल आते थे, एक आदमी नहीं उठा सकते थे, उतना वजन थे वाल थे। तो ऐसा रेडियो में आविष्कार हो ट्रांजिस्टर रहा आ है। गया उसके बाद। आप लोग जो हमारा प्रोग्राम है ना चौपाल, आप लोग सुनते रहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि तमिलनाडु में जैसे हाइब्रिड वैरायटी राइस है ना, हाइब्रिड वैरायटी राइस को क्या बोलते हैं, चावल दान, उसको आविष्कार किया था तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में। तो उसको हम लोग पॉपुलर किया, उसको नाम था ADT 29, वैरायटी का नाम ADT 29, ये हाइब्रिड वैरायटी का नाम। तो हम लोग पॉपुलराइज किया, हर चौपाल में बताते थे कि तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नया आविष्करण किया है चावल का, उसका नाम है ADT 27। तो फार्मर लोग तो क्या ADT 27 ये अच्छा नहीं है बोल के, वो जब शॉप में जाते थे तो वो बोलते थे रेडियो राइस दो, ADT 29 नहीं बोले हम लोग। तो ऐसा पॉपुलर हो गए, उसका नाम ADT 29 बोल के ऐसे ये साइंटिस्ट लोग रखे। मगर जो किसान वाले लोग, किसान ने क्या बोले उसको रेडियो राइस बोले। अभी आजकल वो रेडियो राइस बहुत पॉपुलर है तमिलनाडु में। ऐसे कुछ आविष्करण हमारे रेडियो के द्वारा आप किसान लोग, किसान भाई लोग हमारा आकाशवाणी के द्वारा कुछ वैरायटी को पॉपुलराइज कीजिए। जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको नैनो यूरिया, नैनो DAP। नैनो DAP, यदि नैनो DAP आप लोगों को उपलब्ध है तो नैनो DAP नहीं है, रेडियो DAP बोलने का तो बहुत पॉपुलराइज हो जाएंगे। विज्ञापन बज रहे हैं मगर ऐसा। तो इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि रेडियो आप लोग सुनिए, रेडियो आपको दोस्त बना लिए। वो कहाँ पे भी गए तो आपको टेंशन नहीं आएगा, टेंशन को रिलीव करेगा, मगर टेंशन नहीं देगा कभी। रेडियो टेलीविज़न दे सकता है, फिल्म्स दे सकता है, मगर रेडियो नहीं दे सकता है। किसी को अभी तक रेडियो सुनने से किसी को टेंशन है तो हाथ रेज कीजिए। एक कार्यक्रम आपका पुराना हवा महल बहुत अच्छा आता है। हाँ, कॉमेडी आती विविध है। भारती। हमारा मैं पुराने इधर कैसे नहीं मालूम, हमारे से ज़्यादा हमारे दीदियाँ बहुत फेमस रहते। कहीं फंक्शन में गए तो हम तो बाहर में खड़े रहते थे,
वो लिजनर्स है ना, मैडम लोगों से जाके बात करते थे। तो इतना पॉपुलर रहता है। तो आप सब लोग आकाशवाणी को बहुत बहुत इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने से मोबाइल जैसे अभी साहू जी ने बात करी कि हर घर में 4 से 5 मोबाइल्स हैं, तो वीडियोस वगैरह मत देख लीजिए, रेडियो को सुन लीजिए। रेडियो में भी बहुत सारे रेडियो स्टेशन है। मैं साउथ का है तो मैं साउथ का सुन सकता हूँ इधर बैठ के। आप लोग छत्तीसगढ़ का भी सुन सकता है। अभी कोई छत्तीसगढ़ का भी सुन सकता है, तो कोई दिल्ली का है तो दिल्ली का भी सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं। इधर का ही नहीं है, वो फॉरेन में अमेरिका में भी आपका कोई लोग है तो वो लोग भी सुन सकते हैं। हमको अमेरिका से भी फ़ोन आते हैं, फ़ोन मतलब ईमेल्स आते हैं, आपका ये गाने अच्छे हैं। यूट्यूब में से भी फॉलोअर्स रहते हैं, हमारा यूट्यूब भी है। तो हम ये मैं प्रार्थना करूँगा आपको सभी को, रेडियो को जितना तक कर सकते हैं, अधिक से अधिक उपयोग में ला सकते हैं, आप उपयोग में ला लीजिए। और जब खेत में गए तो खेत में भी लेके जाके आप काम करते वक्त हमारा प्रोग्राम सुनते हुए काम कर लीजिए। आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि हम इतना काम किया था, हम इतना काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।